हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्लास 9 सोशल साइंस। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेसिंग डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस फ्रॉम अर्ली टाइम्स। सो सबसे पहली चीज ये है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक ये चीज होती है कि इंस्टेड ऑफ किंग्स, क्वींस और डिक्टेटरशिप, जहाँ पे पूरी कंट्री लोगों के साथ चलती है थ्रू कॉमन पीपल, थ्रू देयर थॉट्स, थ्रू देयर एक्सप्रेशंस एंड मेनी मोर थिंग्स। Democracy means rule by the people. It is based on equality, participation, discussion and respecting others' opinions. दूसरों के opinions की respect करने की, अपने thoughts को express करना and all these things जो हमारे मन में चलती है according to country, according for the government, right? That is called democracy. Let us see some of the features of democracy. फर्स्ट इज पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। ठीक है, सब जगह पे पार्टिसिपेट करने का। दैट मीन्स कि वेन एवर वी आर हैविंग सम क्वेरीज इन अवर माइंड, और फॉर एग्जाम्पल वोटिंग ऑल्सो, हम वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो गवर्नमेंट बेस्ड प्रोसेस है जहाँ पे हम रिप्रेजेंटेटिव्स को खड़े करते हैं। सेकेंडली, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वॉट एवर द थॉट्स कमिंग इन अवर माइंड वो हमें एक्सप्रेस करने का राइट है। और इन हमारे साथ कोई भी चीज गलत हुई है उसे एक्सप्रेस करने का वी हैव कंप्लीट राइट। उसके बाद रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट ओपिनियंस। ठीक है, कंट्री में सब लोगों के पास में डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, उस ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी इज वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद डिसीजन मेकिंग थ्रू डिस्कशंस। ठीक है, डिस्कशंस किए जाते हैं एंड थ्रू दैट डिस्कशन कोई एक कंप्लीट डिसीजन लिया जाता है जो एक पूरी कंट्री के लिए बेनिफिशियल होता है। उसके बाद आता है इक्वालिटी एंड जस्टिस। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी के जहाँ पे हमें इक्वालिटी मिलती है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस इन अर्ली इंडिया। ये जो वर्ड है डेमोक्रेसी, क्या आज हमें पता चला है और एल्स जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तब हमें पता चला था कि दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी? नहीं, ये बहुत अर्ली ट्रेडिशन से सारी चीजें चल रही है। जैसे हम बात करें वैदिक पीरियड की, तो जब वैदिक पीरियड चल रहा था उस टाइम पे देयर वर मेनी श्लोक्स और मंत्रस रिटर्न इन ऋग्वेद एंड पीपल यूज्ड टू स्टडी दैट। थ्रू दैट दे अंडरस्टैंड कि जो डेमोक्रेसी होती है दैट मीन्स टू डिस्कस समथिंग, टू रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, टू अंडरस्टैंड द मैटर्स एंड मेक वन डिसीजन। ये सारी चीजें ऋग्वेद में ऑलरेडी इन वैदिक पीरियड ये सारी चीजें लिखी हुई थी और लोग ये फॉलो करते थे। एंड उस ड्यूरेशन में दो चीजें भी होती थी। सबसे पहली चीज होती थी सभा एंड दूसरी चीज होती थी समिति। ठीक है, और उसी सभा और समिति में लोग एक साथ मिलते थे, दे यूज्ड टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स कि इस जगह पे ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, देन हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वो सारी चीजों का डिस्कशन वैदिक एज से चालू था। सेकेंडली, महाजनपदास। जब महाजनपदास वाला एरा आया था तो बहुत सारी कम्युनिटीज थी वो ये फॉलो करती थी एंड दे यूज्ड टू कंटिन्यू फॉलो दैट थिंग्स। उसके बाद आता है बुद्धिस्ट पीरियड। जो बुद्धिस्ट पीरियड था, बुद्धा की जो प्रीचिंग्स थी उस प्रीचिंग्स में भी लिखा था कि वी शुड कलेक्ट टुगेदर, हमें साथ में आना चाहिए, वी शुड डिस्कस द थिंग्स, वी शुड अंडरस्टैंड द मैटर्स, सारी चीजों के ओपिनियंस रखने चाहिए। ये खुद बुद्धा की प्रीचिंग्स में थी और बुद्धा, ठीक है, उस टाइम पे सिखाते भी थे। लाइक सी, बुद्धा एम्फसाइजेस इक्वालिटी, डिस्कशंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। एंड उसके बाद आया मौर्यन पीरियड विच स्टैंड्स फॉर एम्परर अशोका। एम्परर अशोका वाज द ग्रेट रूलर और उसका भी क्या मानना था कि वी शुड कम टुगेदर एंड वी शुड डिस्कस द थिंग्स, नॉट टू जस्ट रूल। और उस टाइम पे तो मोनार्की भी थी, बट स्टिल एम्परर अशोका की थिंकिंग क्या थी कि हमें ये चीजें करनी चाहिए। उसके बाद आता है गुप्ता पीरियड। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू विलेज काउंसिल, पंचायत वॉज स्ट्रॉन्ग। उस टाइम पे विलेजेस थी एंड विलेजेस में जैसे मैंने बोला कि दे गो थ्रू दी रूट्स। इस टाइम पे वो लोग क्या कर रहे थे, सभा एंड समिति, एंड उसी सभा एंड समिति को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो फिर क्या आया, विलेजेस में उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया पंचायती राज सिस्टम के। अमोंग देम जो कोई भी रिच होगा या तो फिर जो एल्डरी लोग हो गए, दे विल गो विथ वन प्लेस, और सारे जितने भी कॉमन लोग हो गए दे विल गो विथ अनदर प्लेस एंड डिस्कस ऑल द थिंग्स. So these were the main five democratic traditions.
फिर स्लोली स्लोली क्या आया कि मोनार्की चलने लगी थी, मुगल्स थे, थ्रू मुगल्स उन लोगों को पता चला लोगों को डेमोक्रेसी क्या होती है। फिर फॉरेन इन्वेंशन हुआ, फॉरेन इन्वेंशन में उन लोगों को पता चला कि ब्रिटिशर्स है, ठीक है, दूसरी सारी कंट्रीज में कैसे डेमोक्रेसी को हासिल कर रहे थे। एंड देन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बना एंड देन वी गॉट इंडिपेंडेंट, और फिर हमें कंप्लीट डेमोक्रेसी का पता चला। बट डेमोक्रेसी हमें आज नहीं मिली है, वी नो दिस फ्रॉम अर्ली ट्रेडिशंस. So let us see some of the examples practices in early India, like Gram Sabha, election of leaders, collective decision making, respect for rules, and welfare of people. ठीक है, so let us complete it in a short revision that democracy means rule by the people. India has a long history of democratic traditions and assemblies, elections, discussions and respect for the other were the part of the ancient culture. I hope ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ जाएगा. We'll meet in next video.